नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत के प्रमुख द्वीप समूह के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं दोस्तों, भारत के प्रमुख द्वीप समूह। हेडिंग डालेंगे भारत के प्रमुख द्वीप समूह। भारत के प्रमुख द्वीप समूह। तो दोस्तों, ये है आज की हमारी क्लास। अब सबसे पहले द्वीप यानी आइलैंड होता क्या दोस्तों? यानी ज़मीन का एक ऐसा भाग होता है जिसके चारों तरफ जो है पानी भरा होता है। तो दोस्तों, उसको द्वीप यानी आइलैंड जो है कहा जाता है। यानी आपने देखा हो लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप हैं। तो जिसमें लक्षद्वीप जो है अरब सागर में स्थित है। और ये जो है एक ज़मीन के ऐसे भाग हैं जिनके चारों तरफ जो है पानी भरा होता है। तो इसी को दोस्तों द्वीप यानी आइलैंड जो है कहा जाता है। तो दोस्तों, अब यहाँ पे हम एक बना के देख लेते हैं। यहाँ पे हम बनाएंगे। तो दोस्तों, ये हमने एक द्वीप बना लिया है, यानी यह द्वीप। ये दोस्तों, ये द्वीप यानी आइलैंड जो हमने बना लिया। और इसके चारों तरफ यदि बात करते हैं तो इसके चारों तरफ जो है ये क्या, ये पानी जो है भरा हुआ है। तो ये दोस्तों चारों ओर जो है इसके पानी भरा हुआ है और बीच में एक ज़मीन का भाग है। तो इसी को क्या कहा जाता है? द्वीप यानी आइलैंड जो है कहा जाता है। याद रखिए दोस्तों, द्वीप यानी आइलैंड जो है कहा जाता है। अब दोस्तों, द्वीप यानी आइलैंड ये पाए कहाँ पे जाते हैं? महासागर, महासागर में, सागर में, झीलें व नदियों में पाए जाते हैं। याद रखें दोस्तों, पाए जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। यदि बात की जाए द्वीप यानी आइलैंड जो है कहाँ पे पाए जाते हैं? महासागर, सागर, झीलें व नदियों में जो है पाए जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है अच्छे से। यानी अब इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। द्वीप जमीन का वह भाग होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है। ये महासागर, सागर, झील व नदियों में हो सकते हैं। तो इन्हीं को क्या कहा जाता है? इन्हीं को द्वीप यानी आइलैंड जो है कहा जाता है। तो लिखेंगे द्वीप। द्वीप जमीन का एक ऐसा भाग होता है जो चारों ओर से पानी से घिरा होता है। जो चारों ओर से जो है पानी से घिरा होता है उसे द्वीप यानी आइलैंड कहा जाता है। उसे द्वीप यानी आइलैंड जो है कहा जाता है। द्वीप कहा जाता है। ये महासागर, सागर, झील, सागर, यहाँ पे बात करेंगे झील व नदियों में हो सकते हैं। नदियों में हो सकते हैं। कहाँ पे दोस्तों? नदियों में हो सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है अच्छे से। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। इन सभी को जो है हम यहाँ पे बना के देख लेंगे कौन कौन से जो है पढ़ते हैं। और इन सभी के बारे में जो है हम यहाँ पे अच्छे से जो है जानेंगे कि कौन सा जो है कहाँ पे पड़ता है। तो यहाँ पे अब हम एक मैप बनाएंगे और उसके बाद जो है अच्छे से जानेंगे कि कौन सा जो है कहाँ पे पड़ता है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम एक मैप बना लेते हैं। तो दोस्तों, ये जो हमने एक यहाँ पे मैप बना लिया है। अब यहाँ पे हम ये छोटे छोटे द्वीप बनाएंगे दोस्तों। यहाँ पे तो ये पड़ता है दोस्तों, ये है कोको द्वीप। ये कोको द्वीप कहाँ पे पड़ता है? तो कोको द्वीप पड़ता है म्यांमार में। इसके नीचे पड़ता है
उत्तरी अंडमान, और इसी के नीचे पड़ता है मध्य अंडमान। फिर आता है दोस्तों, ये हो गया दक्षिणी अंडमान, इसके नीचे आता है दक्षिणी के बाद लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान के नीचे पड़ता है ये कार निकोबार। कार निकोबार के नीचे पड़ता है लिटिल निकोबार, और लिटिल निकोबार के नीचे ये पड़ता है दोस्तों कौन सा, ये है ग्रेट निकोबार। याद रखें दोस्तों, ग्रेट निकोबार। और ये सभी दोस्तों इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। याद रखें दोस्तों, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी जो इधर पड़ती है। अब इनके एक एक करके नाम लिख लेते हैं। तो ये कौन सा द्वीप है दोस्तों, कोको द्वीप। कोको द्वीप की यदि बात की जाए तो म्यांमार में पड़ता है। कि कहाँ पे दोस्तों, ये म्यांमार में पड़ता है। और इसके नीचे हम बात करते हैं तो ये कौन सा है, ये दोस्तों उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान। अब उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप के बीच जो एक जल संधि गुजरती है दोस्तों, यहाँ पे हाथों हाथ जो है ये जल संधि भी आपको याद रखना है। कौन सी जल संधि जो है किन दो द्वीपों को अलग करने का काम करती है, तो लिखेंगे कोको जल संधि, कोको जल संधि। तो ये दोस्तों कोको जल संधि हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं तो ये कौन सा, ये है मध्य अंडमान। मध्य अंडमान की यदि बात की जाए तो पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। और यदि इसकी बात की जाए तो ये दोस्तों दक्षिणी द्वीप, दक्षिणी अंडमान। तो दोस्तों ये सारे क्रमवार यानी सीक्वेंस में लिखे हुए हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। दक्षिणी अंडमान के नीचे कौन सा आता है, लघु अंडमान, जिसको लिटिल अंडमान भी कहा जाता है। लघु का हो या लिटिल, बात एक ही है। अब दोस्तों दक्षिणी अंडमान व लिटिल, यहाँ पे जो एक जल संधि गुजरती है जिसका नाम है दोस्तों डंकन पास। क्या नाम है, डंकन, डंकन पास। याद रखेंगे दोस्तों, डंकन, डंकन पास। याद रखें दोस्तों, डंकन पास। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर राजधानी पड़ती है, यहाँ पे पड़ती है पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर राजधानी पड़ती है। कहाँ पे पड़ती है पोर्ट ब्लेयर, तो दक्षिणी अंडमान पर पड़ती है, जो कि किसकी राजधानी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी। और इसका नया नाम रख दिया गया है श्री विजयपुरम। तो आगे हम थ्योरी लिखेंगे तो इसको जो है जब करेंगे। अब इसके नीचे हम बात करते हैं लघु अंडमान के नीचे ये कौन सा है, ये दोस्तों कार निकोबार, कार निकोबार। ये कौन सा, कार निकोबार। इसके नीचे कार के बाद है दोस्तों लघु निकोबार, लघु नहीं लिटिल निकोबार, लिटिल निकोबार। याद रखें दोस्तों, लिटिल निकोबार, निकोबार हो गया। और ये सबसे नीचे है दोस्तों ग्रेट निकोबार। ये ग्रेट निकोबार की यदि बात की जाए, ग्रेट निकोबार पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है ग्रेट निकोबार। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच एक जल संधि गुजरती है जिसको 10 डिग्री चैनल कहा जाता है, 10 डिग्री चैनल कहा जाता है। क्या, 10 डिग्री चैनल जो है कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, ये है हमारा उत्तरी अंडमान। तो उत्तरी अंडमान की यदि बात की जाए तो इस पर जो है सैडल पीक चोटी पड़ती है, सैडल पीक, सैडल पीक चोटी पड़ती है जिसकी हाइट है 732 मीटर। कहाँ पे पड़ती है, तो ये सैडल पीक जो है उत्तरी अंडमान पर स्थित है। ये पूछा गया है, सैडल पीक चोटी कहाँ पे स्थित है, उत्तरी अंडमान पर स्थित है। अब साथ ही दोस्तों हम ग्रेट निकोबार की यदि बात करते हैं तो ये है ग्रेट निकोबार। यहाँ पर जो है इंदिरा पॉइंट पड़ता है, इंदिरा पॉइंट। यहाँ पे कौन सा पड़ता है, इंदिरा पॉइंट पड़ता है। और इंदिरा पॉइंट की यदि बात की जाए तो ये जो है भारत का दक्षिणतम बिंदु है, भारत का दक्षिणतम बिंदु है। याद रखें दोस्तों, भारत का जो है दक्षिणतम बिंदु है। ये आपको अच्छे से जो है समझ में आया होगा कि कौन से द्वीप जो है कहाँ पे पड़ते हैं। तो ये सारे जो हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के द्वीप हैं। याद रखें दोस्तों, ये सभी जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के द्वीप है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं अंडमान निकोबार की थ्योरी लिखना शुरू करते हैं। जैसे अंडमान निकोबार की यदि बात की जाए तो इसमें कुल कितने द्वीप हैं, तो 572 द्वीप हैं जो कि बंगाल की खाड़ी में पड़ते हैं। अब अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर है। लेकिन नई राजधानी पूछा जाए यानी इसका नया नाम पूछा जाए तो श्री विजयपुरम जो है इसका नया नाम कर दिया गया है। अब दोस्तों 10 डिग्री चैनल जो है लघु अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। डंकन पास दक्षिणी अंडमान को लघु अंडमान से अलग करता है। नारकोंडम द्वीप एक सुषुप्त ज्वालामुखी यानी एक मृत ज्वालामुखी द्वीप है नारकोंडम। तो ये भी जो है कहाँ पे पड़ता है, अंडमान निकोबार द्वीप में पड़ता है। बैरन द्वीप की यदि बात की जाए तो भारत का एकमात्र सैकड़ीय ज्वालामुखी यानी जिससे जो है वर्तमान में भी क्या लावा यानी मैग्मा गैसें और राख वगैरह जो है अब भी निकल रही हैं। तो इसी
लिए इसको सक्रिय यानी एक्टिव ज्वालामुखी जो है कहा जाता है। तो दोस्तों अब इनका नाम लिख लेते हैं। यानी दो चार द्वीप और हैं, जैसे लैंडफॉल द्वीप, यह अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप है। याद रखें दोस्तों, लैंडफॉल द्वीप जो है यहाँ पे पड़ता है, छोटा सा याद रखें दोस्तों यहाँ पे। तो लैंडफॉल द्वीप जो है अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप है। और बात की जाए सबसे ऊंची चोटी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सैडल पीक है, उत्तरी अंडमान द्वीप पर स्थित है। हैवलॉक द्वीप कहाँ पे स्थित है? अंडमान निकोबार में स्थित है। इसका नया नाम क्या है दोस्तों? स्वराज द्वीप जो है इसका नया नाम रख दिया गया है हैवलॉक द्वीप का। याद रखें दोस्तों नया नाम। साथ ही हम बात करते हैं नील द्वीप। नील द्वीप की कहाँ पे? अंडमान निकोबार द्वीप में। इसका नया नाम है शहीद द्वीप। क्या दोस्तों? शहीद द्वीप नया नाम रख दिया गया है। फिर आते हैं रोस द्वीप। रोस द्वीप का नया नाम रख दिया गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है रख दिया गया है। अब इनको कर लेते हैं और उसके बाद जो है लक्षद्वीप के बारे में अच्छे से जानेंगे। किसके बारे में दोस्तों? लक्षद्वीप के बारे में। तो एक एक करके अब इनको लिख लेते हैं सारे पॉइंटों को। यहाँ पे हम बात करते हैं, हेडिंग डालेंगे दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार की यदि बात की जाए तो अंडमान निकोबार में जो है कितने द्वीप हैं? तो दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं 572 द्वीप है। कितने दोस्तों? 572 द्वीप हैं। याद रखें दोस्तों 572 द्वीप है। तो ये आपको याद रखने हैं। कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? बंगाल की खाड़ी में। राजधानी की यदि बात की जाए, राजधानी की यदि बात की जाए पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे स्थित है? दक्षिणी अंडमान पे। दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। याद रखें दोस्तों दक्षिणी अंडमान पर जो है स्थित है। ये आपको याद रखना है कहाँ पे स्थित है? दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। और इसका नया नाम रख दिया गया है दोस्तों। नया नाम क्या कर दिया गया है? श्री विजयपुरम जो है कर दिया गया है। श्री विजयपुरम जो है कर दिया गया है। किसको? पोर्ट ब्लेयर का नया नाम जो है कर दिया गया है। दोस्तों अब यहाँ पे हम आते हैं 10 डिग्री चैनल जो है किन को अलग करता है? लघु अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल जो है लघु अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। कार निकोबार से अलग करता है। याद रखें दोस्तों अलग करता है। दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करते हैं डंकन पास की। डंकन पास जो है किसको अलग करता है? दक्षिणी अंडमान और किसको अलग करता है दोस्तों? लघु अंडमान को अलग करता है। लघु अंडमान को अलग करता है। याद रखें दोस्तों इनको जो है अलग करने का काम करता है। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों डंगन पास को जो अलग करता है। यहाँ पर और कौन से द्वीप हैं? जैसे हम बात करते हैं दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप। अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप। सबसे उत्तरी द्वीप की यदि बात की जाए तो अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप। सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है दोस्तों? सबसे उत्तरी द्वीप है लैंडफॉल द्वीप। लिखेंगे लैंडफॉल द्वीप। लैंडफॉल जो द्वीप जो है अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप है। और अंडमान निकोबार द्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप। अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणी द्वीप। सबसे दक्षिणी द्वीप की यदि बात की जाए तो सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा है? तो ये आपको याद रखना है कौन सा है। ये है दोस्तों ग्रेट निकोबार द्वीप। ग्रेट निकोबार द्वीप। याद रखें दोस्तों ग्रेट निकोबार द्वीप हो जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप। अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप। सबसे बड़े द्वीप की यदि बात की जाए तो मध्य अंडमान। याद रखें दोस्तों मध्य अंडमान जो है सबसे बड़ा
मध्य अंडमान द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों ज्वालामुखी द्वीप भी पढ़ते हैं। यहाँ पर कौन कौन से ज्वालामुखी द्वीप है, जैसे हम बात करते हैं नारकोंडम द्वीप, नारकोंडम द्वीप, नारकोंडम द्वीप जो है एक ज्वालामुखी द्वीप है, और ये जो है एक सुषुप्त ज्वालामुखी द्वीप है, एक मृत या सुषुप्त सुषुप्त ज्वालामुखी द्वीप है, सुषुप्त ज्वालामुखी द्वीप है, याद रखें दोस्तों, ये आपको याद रखना है। फिर आते हैं दोस्तों बैरन द्वीप। बैरन द्वीप की यदि बात की जाए तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, याद रखें दोस्तों, भारत का जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों अंडमान निकोबार समूह, अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी, तो सबसे ऊंची चोटी की यदि बात की जाए तो सैडल पीक है, सैडल पीक। कहाँ पे है ये दोस्तों, उत्तरी अंडमान पर स्थित है, उत्तरी अंडमान पर स्थित है। कहाँ पे, उत्तरी अंडमान पर स्थित है, और इसकी हाइट की यदि पूछा जाए 732 मीटर, याद रखें दोस्तों 732 मीटर जो इसकी हाइट हो जाती है। और साथ ही दोस्तों अब आते हैं हम यहाँ पे हैवलॉक द्वीप। हैवलॉक द्वीप कहाँ पे पड़ता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पड़ता है। कहाँ पे दोस्तों, हैवलॉक द्वीप। हैवलॉक द्वीप की यदि बात की जाए तो कहाँ पे है दोस्तों, अंडमान निकोबार पर स्थित है। नया नाम क्या है दोस्तों, नया नाम, नए नाम की यदि बात की जाए स्वराज द्वीप, याद रखें दोस्तों स्वराज द्वीप, याद रखें दोस्तों स्वराज द्वीप जो है ये नया नाम हो जाता है किसका, हैवलॉक द्वीप का, याद रखें दोस्तों स्वराज द्वीप जो है ये हो जाता है। अब आते हैं दोस्तों नील द्वीप। नील द्वीप, नील द्वीप की यदि बात की जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का द्वीप अंडमान निकोबार पर स्थित है, याद रखें दोस्तों। नया नाम क्या है, नया नाम, तो इसका नया नाम क्या है दोस्तों, शहीद द्वीप, शहीद द्वीप इसका नया नाम है। अब दोस्तों यहाँ पे आते हैं रोस द्वीप। रोस द्वीप, रोस द्वीप का नया नाम क्या है दोस्तों, रोस द्वीप की यदि बात करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, याद रखें दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है ये रोस द्वीप का नया नाम है। अब दोस्तों इनका एक बार यहाँ पे हम रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप सभी को अच्छे से याद हो जाए, और उसके बाद जो हम जानेंगे किसके बारे में। यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों द्वीप यानी आइलैंड होता क्या है, तो द्वीप जमीन का एक ऐसा भाग होता है जो चारों ओर से पानी से घिरा होता है, उसे द्वीप यानी आइलैंड कहा जाता है। ये महासागर, सागर, झील व नदियों में जो हो सकते हैं। तो जैसे हम बात करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन कौन से द्वीप हैं, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में। तो कोको द्वीप कहाँ पे है, म्यांमार में है, और इसके नीचे पड़ता है उत्तरी अंडमान द्वीप। तो इन दोनों के बीच जो है दोस्तों कौन सी जल संधि है, कोको जल संधि है। साथ ही उत्तरी अंडमान पर सैडल पीक पड़ती है जिसकी हाईएस्ट पीक ऊंचाई है 732 मीटर। मध्य अंडमान, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। फिर आते हैं दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान, तो इन दोनों के बीच कौन सी जल संधि है, डंकन पास है। लघु अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। कार निकोबार के नीचे आता है लिटिल निकोबार, लिटिल निकोबार के नीचे ग्रेट निकोबार, और इसी ग्रेट निकोबार द्वीप पर पड़ता है दोस्तों इंदिरा पॉइंट जो कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। याद रखें दोस्तों भारत का जो है सबसे दक्षिणतम बिंदु है। और यदि बात करते हैं अंडमान निकोबार की अब थ्योरी की, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप है, तो कुल 572 द्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर, और ये जो है बंगाल की खाड़ी में है। यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पे है, बंगाल की खाड़ी में। राजधानी की बात की जाए तो पोर्ट ब्लेयर जो इसकी राजधानी है जो कि दक्षिणी अंडमान द्वीप पर स्थित है। नया नाम कर दिया गया है दोस्तों इसका नया नाम श्री विजयपुरम रख दिया गया। पोर्ट ब्लेयर का भी मैंने ये सारे द्वीप दिखाए थे, इनकी लोकेशन कहाँ पे है। 10 डिग्री चैनल की यदि बात की जाए तो ये लघु अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है।
डंकन पास की हम बात करते हैं तो दक्षिणी अंडमान को लघु अंडमान से अलग करता है, याद रखेंगे। यानी डंकन पास जो है दक्षिणी अंडमान को लघु अंडमान से अलग करता है। अंडमान निकोबार की जो है सबसे अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा? लैंडफॉल द्वीप जो है अंडमान निकोबार का जो है सबसे उत्तरी द्वीप है। अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा है? ग्रेट निकोबार द्वीप है, ये आपको याद रखना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मध्य अंडमान द्वीप है, याद रखेंगे दोस्तों, मध्य अंडमान द्वीप है। अब यहाँ पे बात आते हैं नारकोंडम द्वीप। तो नारकोंडम द्वीप जो है एक ज्वालामुखी द्वीप है, कहाँ पे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लेकिन ये एक मृत या सुषुप्त ज्वालामुखी, यानी वर्तमान में जो है एक शांत ज्वालामुखी यानी सुषुप्त या मृत ज्वालामुखी जो है इसको कहा जाता है। लेकिन एक ज्वालामुखी और पड़ता है यहाँ पे, बैरन द्वीप। तो बैरन द्वीप जो है भारत का एकमात्र सैकड़िया ज्वालामुखी है। सैकड़िया का मतलब एक्टिव ज्वालामुखी है, जहाँ से वर्तमान समय में राख लावा गैसें जो है निकल रही हैं और एस्टियो, याद रखेंगे। अब अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सैडल पीक जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है, उत्तरी अंडमान पर स्थित है, जिसकी हाइट की बात की जाए तो 732 मीटर इसकी ऊंचाई यानी हाइट है। हैवलॉक द्वीप की यदि बात की जाए अंडमान निकोबार पर स्थित है, इसका नया नाम स्वराज द्वीप जो है कर दिया गया है। नील द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है, नया नाम इसका शहीद द्वीप कर दिया गया है। रोज द्वीप की बात की जाए तो इसका नया नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है रख दिया गया है। अब आते हैं दोस्तों लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की यदि बात की जाए तो लक्षद्वीप यहाँ पर 36 द्वीप हैं, यानी लक्षद्वीप में कितने आइलैंड पड़ते हैं? 36। कहाँ पे? अरब सागर में स्थित है। प्रवाल भित्ति से निर्मित द्वीप है, कैपिटल कावारत्ती है दोस्तों। और यहाँ पर जो है अगेती द्वीप जिस पर हवाई अड्डा है, याद रखेंगे दोस्तों। और साथ ही पिट्टी द्वीप यानी पीटी द्वीप जिस पर पिट्टी बर्ड सेंचुरी इसी द्वीप पर जो है स्थित है। लेकिन यहाँ पर कोई भी जनसंख्या जो है निवास नहीं करती है, तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? एंड्रोथ द्वीप जो है कहाँ का सबसे बड़ा द्वीप है? लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणतम द्वीप कौन सा है? मिनिकॉय है, याद रखें दोस्तों, कौन सा? मिनिकॉय है। साथ ही मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? सोलसैट द्वीप पर स्थित है। मुंबई किस द्वीप पर? सोलसैट द्वीप पर। एलिफेंटा द्वीप कहाँ पे है? मुंबई से पश्चिमी तट, याद रखें दोस्तों, मुंबई से जो है पश्चिम में 8 किलोमीटर पश्चिम में पड़ता है एलिफेंटा द्वीप। वेलिंगटन द्वीप की यदि बात की जाए तो मानव निर्मित द्वारा यानी मानव निर्मित द्वीप है, जो कि केरल में स्थित है। कौन सा है दोस्तों? वेलिंगटन द्वीप, याद रखें दोस्तों, कौन सा है? वेलिंगटन द्वीप, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं श्री हरिकोटा द्वीप। श्री हरिकोटा द्वीप की यदि बात करते हैं तो ये पुलिकट झील के पूर्वी दिशा में स्थित है। और ये पुलिकट झील कहाँ पे पड़ती है? आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु की सीमा पर पड़ती है। लेकिन इस पर कंट्रोल किसका है? आंध्र प्रदेश का कंट्रोल है पुलिकट झील पर। और इसी पुलिकट झील के पूर्वी दिशा में पड़ता है श्रीहरिकोटा द्वीप। इसी श्रीहरिकोटा द्वीप पर जो है इसरो का लॉन्चिंग पैड है, जिसका नाम है सतीश धवन स्पेस सेंटर, जहाँ से उपग्रह का परिक्षेपण किया जाता है, यानी सैटेलाइट टेस्ट जो है किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे अब हेडिंग डाल लेते हैं लक्षद्वीप। यहाँ पे हेडिंग डालेंगे लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के बारे में भी जान लेते हैं अब। लक्षद्वीप दोस्तों, लक्षद्वीप की यदि बात की जाए तो लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं? लक्षद्वीप की बात की जाए तो लक्षद्वीप में जो है 36 द्वीप हैं, याद रखें दोस्तों, 36 द्वीप हैं। तो ये आपको याद रखने हैं। कहाँ पे स्थित है? अरब सागर में, याद रखें दोस्तों, अरब सागर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? अरब सागर में स्थित है। यदि राजधानी की बात की जाए तो राजधानी क्या है? अरब सागर यानी लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कावारत्ती। कावारत्ती जो है इसकी राजधानी हो जाती है। कावारत्ती दोस्तों इसकी राजधानी हो जाती है। अब दोस्तों लक्षद्वीप का निर्माण कैसे हुआ है? तो प्रवाल भित्ति से निर्मित द्वीप है। प्रवाल भित्ति से निर्मित द्वीप है, याद रखें दोस्तों, प्रवाल भित्ति से जो है निर्मित द्वीप है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे एक द्वीप पड़ता है अगेती द्वीप। अगेती द्वीप कहाँ पे पड़ता है? तो ये लक्षद्वीप में पड़ता है। और एकमात्र द्वीप है जिस पर हवाई अड्डा है। एकमात्र द्वीप है जिस पर हवाई अड्डा स्थित है, याद रखें दोस्तों, जिस पर जो है हवाई अड्डा स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। अब साथ ही दोस्तों यहाँ पर एक द्वीप और पड़ता है जिसका नाम है पीटी द्वीप। पीटी द्वीप। पीटी द्वीप की यदि बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पर जो है कोई भी जनसंख्या निवास नहीं करते, लेकिन पिट्टी बर्ड सेंचुरी इसी द्वीप पर स्थित है। लिखेंगे पिट्टी बर्ड
सेंचुरी सेंचुरी इसी द्वीप पर स्थित है, इसी द्वीप पर स्थित है। तो यह आपको याद रखना है, स्थित है याद रखेंगे। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो है कोई भी जनसंख्या निवास नहीं करती है, कोई भी जनसंख्या निवास नहीं करती है, याद रखें दोस्तों, कोई भी जनसंख्या जो है निवास नहीं करती। अब बात आती है दोस्तों यहाँ का सबसे बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप एंड्रोथ द्वीप। दोस्तों कौन सा? एंड्रोथ द्वीप जो है लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, तो ये आपको याद रखना है। सबसे दक्षिणतम द्वीप कौन सा है? सबसे दक्षिणतम द्वीप यहाँ का जो है सबसे दक्षिणतम द्वीप कौन सा है? मिनिकोय द्वीप, याद रखें दोस्तों, मिनिकोय द्वीप जो है यहाँ का सबसे दक्षिणतम द्वीप है। किसका है दोस्तों? ये मिनिकोय जो है यहाँ का सबसे दक्षिणतम द्वीप है। किसका? लक्षद्वीप का जो है सबसे दक्षिणतम द्वीप। आप दोस्तों यहाँ पे आते हैं, मुंबई जो है किस द्वीप पर स्थित है? क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ से हम बात करते हैं मुंबई। मुंबई जो है कहाँ पे स्थित है? सोलसैट द्वीप पर स्थित है, सोलसैट द्वीप पर स्थित है, याद रखें दोस्तों, सोलसैट द्वीप पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? सोलसैट द्वीप पर स्थित है। और ये सोलसैट कहाँ पे है? अरब खाड़ी में स्थित है, याद रखें दोस्तों, ये कहाँ पे? अरब खाड़ी में स्थित है, याद रखें दोस्तों, अरब खाड़ी कह लो या अरब सी कह लो, कहाँ पर स्थित है ये सोलसैट? अरब सागर में, अरब सागर में, याद रखें दोस्तों, अरब सागर में पड़ता है। अब दोस्तों आते हैं एलिफेंटा द्वीप। एलिफेंटा एलिफेंटा द्वीप की यदि बात की जाए तो ये कहाँ पे है? मुंबई के पश्चिम में, यानी मुंबई से पश्चिम में है, 8 किलोमीटर दूर, याद रखें दोस्तों, मुंबई में पड़ता है। कहाँ पे? मुंबई में, याद रखें दोस्तों, मुंबई में है पश्चिमी तट पर, याद रखें दोस्तों, मुंबई में है पश्चिमी तट पर। तो ये आपको याद रखना है, पश्चिमी तट पर जो है पड़ता है एलिफेंटा द्वीप। अब आते हैं दोस्तों वेलिंगटन द्वीप। वेलिंगटन द्वीप जो है कहाँ पे पड़ता है? तो वेलिंगटन द्वीप की यदि बात की जाए तो मानव निर्मित यानी मानव के द्वारा बनाया गया द्वीप है, जो कि केरल में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? केरल में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? केरल में स्थित है वेलिंगटन द्वीप। लिखेंगे वेलिंगटन द्वीप। वेलिंगटन द्वीप मानव निर्मित द्वीप है, मानव निर्मित द्वीप है। कहाँ पे स्थित है? केरल में स्थित है, केरल में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? केरल में स्थित है। तो ये आपको याद रखना है, कहाँ पे दोस्तों? केरल में स्थित है। अब आते हैं दोस्तों श्रीहरिकोटा द्वीप। श्रीहरिकोटा द्वीप को और देख लेते हैं और उसके बाद जो है एक साथ इनका जो है रिवीजन कर लेंगे। हम यहाँ पे बात करते हैं श्रीहरिकोटा द्वीप। श्रीहरिकोटा द्वीप, श्रीहरिकोटा द्वीप जो है कहाँ पे पड़ता है? तो श्रीहरिकोटा द्वीप की यदि बात की जाए पुलिकट झील में, पुलिकट झील, पुलिकट झील के पूर्वी दिशा में, पूर्वी दिशा में, कहाँ पे दोस्तों? पूर्वी दिशा में स्थित है, पूर्वी दिशा में स्थित है, याद रखेंगे दोस्तों, पूर्वी दिशा में स्थित है। लेकिन अब ये कहाँ पे स्थित है? आंध्र आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? ये तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है पुलिकट झील। अब इस पर कंट्रोल किसका है? पुलिकट झील पर आंध्र प्रदेश का कंट्रोल है। किसका दोस्तों? आंध्र प्रदेश का कंट्रोल है। अब ये श्रीहरिकोटा द्वीप की यदि बात की जाए तो इसरो का लॉन्चिंग पैड है, इसरो का लॉन्चिंग पैड है, यानी इसरो का जो है लॉन्चिंग पैड है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, नाम क्या है दोस्तों? लॉन्चिंग पैड का नाम क्या है? लॉन्चिंग पैड के हम नाम की यदि बात करते हैं, सतीश धवन स्पेस सेंटर, सतीश
धवन स्पेस सेंटर नाम है, स्पेस सेंटर नाम है, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ से जो है दोस्तों उपग्रह का परिक्षेपण किया जाता है, यानी सैटेलाइट टेस्ट जो है किया जाता है। उपग्रह का परिक्षेपण किया जाता है, परिक्षेपण किया जाता है। कहाँ से किया जाता है? तो ये सतीश धवन स्पेस सेंटर से किया जाता है। ये कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है श्रीहरिकोटा द्वीप पे, याद रखेंगे। अब इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में द्वीपों की यदि बात की जाए तो 36 द्वीप पड़ते हैं लक्षद्वीप में। कहाँ पर है? अरब सागर में। राजधानी क्या है? कावारत्ती। निर्माण प्रवाल भित्ति से निर्मित द्वीप है दोस्तों। आपने देखा होगा, यानी तालाब में या झीलों में छोटे छोटे वो शंख होते हैं, यानी जो छोटे छोटे शंख होते हैं उनमें आपने कीड़ा देखा होगा, तो उसी को जो है प्रवाल कीड़े के नाम से जो है जाना जाता है। ये जो है दोस्तों बहुत बड़े समूह में रहते हैं, लाखों करोड़ों समूह में रहते हैं, जिनका खोल जो है कैल्शियम कार्बोनेट का जो है बना होता है। एक समय के बाद जब ये मर जाते हैं तो इनके जो खोल होते हैं एक चट्टान के रूप में जो है विकसित हो जाते हैं। तो ये जो लक्षद्वीप समूह है तो ये इसी प्रवाल भित्ति से निर्मित द्वीप का उदाहरण है। साथ ही दोस्तों अगेती द्वीप, यानी लक्षद्वीप का एकमात्र ऐसा द्वीप है जहाँ पर हवाई अड्डा स्थित है। साथ ही दोस्तों पिट्टी द्वीप, पिट्टी द्वीप यहाँ पर पिट्टी बर्ड सेंचुरी इसी द्वीप पर स्थित है, और यहाँ पर कोई भी जनसंख्या निवास जो है नहीं करती है पिट्टी द्वीप पर। सबसे बड़ा द्वीप, यानी लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो एंद्रोथ द्वीप जो है लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। सबसे दक्षिणतम द्वीप कौन सा है? मिनिकॉय जो है यहाँ का सबसे दक्षिणतम द्वीप है। मुंबई कहाँ पे स्थित है? सोलसेट द्वीप पर स्थित है, और ये अरब सागर में स्थित है। एलिफेंटा द्वीप मुंबई के पश्चिमी तट पर स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? मुंबई के पश्चिमी तट पर स्थित है। वेलिंगटन द्वीप की यदि बात की जाए तो मानव निर्मित द्वीप है, यानी मानव के द्वारा बनाया गया द्वीप है, केरल में स्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप की यदि बात करते हैं, श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ पे? पुलिकट झील के पूर्वी दिशा में पड़ता है ये श्रीहरिकोटा द्वीप, और ये पुलिकट झील जो है आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु की सीमा पर पड़ती है। लेकिन इस पर कंट्रोल किसका है? आंध्र प्रदेश का इस पर कंट्रोल है। अब दोस्तों श्रीहरिकोटा द्वीप की बात की जाए तो यहाँ से जो है इसरो का, यानी यहाँ पर जो है इसरो का लॉन्चिंग पैड है, जिसका नाम है सतीश धवन स्पेस सेंटर। यहाँ से जो है उपग्रह का परिक्षेपण जो है, यानी सैटेलाइट टेस्ट जो है किया जाता है। तो दोस्तों हमारी क्लास जो आज यहीं तक रहेगी, और इससे आगे का हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।